सोचा है कि कोई समस्या मेरी कहीं आ गई तो कैसे क्या होगा, तो हम आपको एक सुंदर मार्ग दे देते हैं। केवल क्या है, आपको नाम करना है, केवल आपको लाठी नहीं उठाना है, आपको कभी डंडा नहीं उठाना है, आपको किसी को गाली नहीं देना है, क्योंकि ये सनातन के स्वभाव में नहीं आता है। सनातन एक मंदिर है, सनातन एक धर्म है, ऐसा है कि हमेशा सीख देता है शांति में रहिए, कभी किसी को सताइए मत, कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए, कभी किसी की बुराई मत कीजिए। सनातन मंदिर है ये। गुरुदेव बार बार आपको बताते हैं कि छल कपट धोखा गद्दारी दलाले साथ छोड़ दीजिए आप सनातन मंदिर और पूरा भारत सोने की चिड़िया तपोभूमि ये महापुरुषों का देश है। आती है तो क्या करोगे, तो आपने गुरुदेव ने बताया है कि इस नाम का ध्यान करो। आपके पास ये नाम हमेशा 24 घंटे नाम लेकर के और इस नाम का ध्यान करो। नाम का क्या करोगे, जब भी कोई समस्या है तो आप नाम लोगे तो नाम में कितनी चीजें आ जाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ये नाम वो नहीं है तो आप लेकर के छोड़ देते हैं। नाम वो नहीं है, इसी नाम में सभी पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड करता, संसार बनाने वाला भगवान विष्णु भी इसी नाम में समाया हुआ है। तो सबसे पहले आता है ओम। ओम जो आता है, ओम क्या है, यह है सृष्टि निर्माण करता। ओम जो है, सबसे पहले आप मंत्र जपिए, आप भजन कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप कहीं जाइए और सबसे पहले आता है ओम। ओम का मतलब है, ओम है सृष्टि निर्माण करता। ओम से सृष्टि सजी हुई है और ओम से सृष्टि का निर्माण हुआ। और क्या है, ये पार ब्रह्म है, परमात्मा है, ये सर्व शक्तिवान है और चराचर जीवों में निवास है, जिससे कहते हैं ओम परम पिता। ये परमात्मा भगवान विष्णु ये घट घट वासी है, इसलिए आता है ओम। उसके बाद आता है हरि। ओम विष्णु हरि घट घट वासी। उसके बाद आता है विष्णु, और विष्णु का काम है पालन पोषण करना। आपकी जो कपड़ा, भोजन और जो मकान, सत्संग, ये सब दिनचर्या के लिए जो आपको जो पैसा मिलता है, ये सब भगवान विष्णु के माध्यम से मिलता है। क्योंकि पालन पोषण जो है भगवान विष्णु के अधीन है। तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश कहते हैं शंकर जी से, और उनका काम है कि मरे भाई को शमशान संभालते हैं, और ब्रह्मा का काम है सृष्टि बनाना, आपका जन्म देना, और विष्णु का काम है तुम्हारा पालन पोषण करना। भोजन, कपड़ा, अन्न, धन कैसे मिला, भगवान विष्णु से। पहला शब्द आया और सृष्टि निर्माण करता, दूसरा है भगवान विष्णु तुम्हारा पालन पोषण करने वाला। यानी पहले हमें धरती पर रहने के लिए मकान ओम का ध्यान करना है, दूसरा हमें पालन पोषण चाहिए, भोजन, कपड़ा, गाड़ी, बंगला सुंदर चाहिए, तो हमें भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे तभी तो मिलेगा। पहला शब्द है ओम, आपका मकान, जमीन, आपको रहने का ठिया, पैर फेंकने के लिए, मकान बनाने के लिए, और सृष्टि निर्माण करता है, ये धरती है। इसके बाद आया भगवान विष्णु, ये तुम्हारा पालन पोषण करने वाला ब्रह्म परमात्मा है, तो चराचर के जीवों का पालन पोषण देता है। उसके बाद आता है हरि। हरि क्या है, आप समझ लें ध्यान से। आपके सारी चीजें आपके काम की हैं जो आपके जीवन में यह चल रही है, और आप उस नाम को भी ध्यान नहीं कर पाते, आप उसका भजन नहीं करते, आप नामदान में नहीं जाते। हरि जो है वो बोलता पुरुष है, जो आपके शरीर में आपके जीवन में यह चला रहा है। कहा है श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर के बाहर रह जाना, अंदर नहीं ठिकाना, काया
किस काम आई, यानी श्वास जो बाहर की बाहर अंदर के अंदर रह जाती है, फिर जीवन में क्या बचता है? घर वाले, गांव वाले, पड़ोस वाले ले जाकर के शमशान जलाकर छुट्टी कर लेते हैं। इसलिए हरि जो है आपके शरीर में आपका जीवन नैया चला रहा है। ये मल्ला है, ये रूह है, प्राणी है, बोलता पुरुष है। इसी हरि से कहते हैं बोलता पुरुष, वो प्राणी, और ये जीवन नैया चला रहा है। इसी से तुम्हारी श्वास चल रही है और इसी से तुम्हारी दुनिया में कदर हो रही है। ये नहीं रहा, अगर सांस किसी की निकल जाए तो दुनिया में कदर होगी? न कोई राष्ट्रपति होगा, न कोई प्रधानमंत्री होगा, न कोई भाई होगा, न राजा होगा, न रंग होगा, क्योंकि सब क्या होगा? मर जाने के बाद क्या होता है? निकल जाता है, सब मुर्दा हो जाते हैं और मुर्दा को शमशान में दाखिल किया जाता है भोलेनाथ के पास। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये है तुम्हारा हरि, जो तुम्हारे जीवन नैया चला रहा है। इसको भी ध्यान करना, इसको भी प्रेम करना, इससे भी अपना संपर्क बनाए रहना, ये भी तुम्हारे काम की वस्तु है। अब आता है सबसे पहले तीन चीजें आपको बता दें, तीनों चीजें आपके काम के हैं। हाथ उठाओ, आपके काम की चीजें हैं। और ये कोई ये नहीं हम नाई है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, ना 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 ना, ये ऐसा कोई काम नहीं है। ये सबके काम की चीज है। ये जो जीवन में धरती पर मानव जीव जंतु और जो भी आया है सबके काम की चीज है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। जिसके अंदर से हरि निकल गया और कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, मुर्गा हो, बकरा हो, वो मर करके समाप्त हो जाएगा। उसका दायित्व ही धरती से हट जाएगा। सबके काम आने वाली चीज है, ये एक के नहीं। अब इसके बाद आता है ओम सृष्टि निर्माण करता, तो आपके मकान और आपके पैर टेकने के लिए आपने ओम धरती का निर्माण किया है आपके लिए। और संसार में आपकी नाना प्रकार से वार बोझ भर करके और आपके कल्याण के। उसके बाद आता है हरि। हरि ने आपके जीवन नैया 24 घंटे सोते और जगते आपके जीवन नैया श्वास के आधार पर आपके जीवन को चला रहा है। आप बड़े और छोटे जब ही बनेंगे, आप अच्छा बुरा काम करने के लिए जब ही आप रहेंगे, जब हरि आपके अंदर है, श्वास आपके पास है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, बड़ा और अच्छे बन पाएंगे। तो इसलिए इस नाम से अपना हर समय अपना तार जोड़ के रखिए। इस नाम से बड़ा और कहीं विश्व, कहीं तीर्थ, कहीं भेजने जाओ और कहीं, क्योंकि ये नाम भी भगवान विष्णु ने गुरुदेव को दिए। तपस्या, जब गुरुदेव ने तपस्या करके भगवान विष्णु का प्रकट किए तो आकर के उन्होंने सबसे पहले गुलाब का ही फूल दिया। इसे चमत्कार दे करके गुरुदेव और नाना प्रकार के कल्याण कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये नाम दिया, कहा कि पहले तो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण मुरारी है और अब तुम मेरा दर्शन तुमने पा लिया है, आप भक्त बन गए हैं। और भक्त बन जाने के बाद नाम बदल जाता है। तो उन्होंने कहा आज से ओम विष्णु हरि घट घट वासी के नाम से संसार में विश्व विख्यात हो गए। कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की। पहले आया ओम, उसके बाद आया विष्णु, उसके बाद हरि और उसके बाद आया घट घट वासी। ये क्या है? झाड़ू लेकर के जब पूरे मकान में लगा देते हैं ना, तो कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो जितना भी ओम ने व्यवस्था दाखिल की, विष्णु ने आपकी व्यवस्था दाखिल की, हरि ने आपकी व्यवस्था दाखिल की, जो शेष बचे कहीं से पूरा नहीं हुआ और जो तीनों से समस्या बच गए, तो घट घट वासी ने समस्या को समेट करके तुम्हारा कल्याण कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? घट घट
घट घट घट घट वासी। घट कैसे कहते हैं? घट क्या है जानते हैं कोई? घट कैसे कहते हैं? बोलो कोई जानते हो तो बताओ ना। घट कैसे कहते हैं? घट नाक है, ये घट है। उंगली है, ये घट है। हृदय है, ये घट है। गर्दन है, ये घट है। पैर है, ये घट है। यानी ये जितने भी अंग हिस्सा भाग होते हैं इसे घट कहते हैं। घट। अगर हाथ से निकल गया हरे, कहते हैं हमारी उंगली में दर्द हो रहा है। अगर पैर से निकल गया तो हमारे पैर में दर्द हो रहा है। अगर हाथ से निकल गया तो हमारा घबराहट हो रही है। अगर मस्तक से निकल गया तो हमारी मस्तक में दिक्कत है। ये क्या है? ये घट है। अलग अलग शरीर के भाग ये घट कहा जाता है। इसलिए अगर घट घट में हरि का, भगवान विष्णु ओम का निवास है तो घट घट आनंदित है। इसका मतलब है ओम विष्णु हरे और घट घट वासी। घट घट में ओम का, विष्णु का, हरि का, चैतन्य स्वरूप परमात्मा का दौरान है, कृपा है, भाव है, लगन है। तो आपका शरीर जीवन नैया संपन्न है। कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं। इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अगर ये सारे सुख आपको चाहिए, ये जीवन नैया अगर सही चलाना है, परिवार सही रखना है, सनातन को अच्छा करना है और सनातन को भाविक बनाना है, तो इस नाम का सोते जगते चलते फिरते व्यक्ति को पूरे विश्व और पूरे परिवार के लिए, जीव जंतु के लिए इसे नाम का उच्चारण करके और अपना कल्याण करना है। ओम विष्णु हरि घट घट वासी नारायण की जय हो। गुरुदेव ने कहा है घट घट को शांत करने के लिए, घट घट को नाना प्रकार से ऊर्जा देने के लिए और घट घट को बीमारी से हटाने के लिए घट घट वासी जी ने अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन और दुनिया घट घट पर अपना निवास ले लिया है। इसलिए कहते हैं ओम विष्णु हरि घट घट वासी। कोई भी शेर आ जाए, कोई भी संकट और समस्या हो, घबराइए मत, घबराइए मत। इसी नाम का उच्चारण कीजिए, घट घट वासी जी का। ओम विष्णु हरि घट घट वासी जी हमारे सहायता करो। और तत्काल कोई न कोई समय लगेगा थोड़ा, और लगते ही किसी न किसी रूप में घट घट वासी जी आकर के तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। ये निश्चित है, ये निश्चित कर देंगे। विश्वास आस्था के साथ रखिए और आपका जीव जंतु सभी पूरे संसार, पूरे विश्व के कल्याण के लिए नाम महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया है। और ये नाम का हर जगह कई हिम्मत मत हारिए, इस नाम का गुणगान कीजिए, सोते जगते चलते फिरते इसका प्रचार कीजिए, जन जनों तक पहुंचाइए। और जहां जहां तक पहुंचाओगे वहीं तक जो नाम लेगा उस परिवार में खुशहाली होगी। ये घट घट ये सारे रोगों से छुटकारा हो जाएगा। घट घट फसाद रहेगा तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। भगवान विष्णु घट घट वासी जी की कृपा बरसती रहेगी और इसी से पूरे विश्व का कल्याण होगा।